हाय जाने मन। हाय जाने तमन्ना। हाय हैप्पी न्यू ईयर सुमित। हैप्पी न्यू ईयर। ये देखा मेरे हैंडसम हस्बैंड ने मुझे क्या गिफ्ट किया। वाह सुमित, ग्रेट आइडिया। आई लव इट सुमित, तुम कितने स्वीट हो। तुम तो जानती हो मैं हमेशा इसी बारे में सोचता रहता हूँ कि तुम्हारी स्माइल को और स्पेशल कैसे बनाऊं। इनफैक्ट मैं पहले सोच रहा था कि मैं तुम्हें माथेरान का ट्रिप गिफ्ट करूं। तुम बचपन में वहां जाती थी ना हॉर्स राइडिंग के लिए हीरा पे। तुम्हें घोड़े का नाम तक याद है। वो सारी चीजें जो तुम्हें खुशी देती हैं मेरी दिल की तिजोरी में बंद हैं। ये आदमी इसकी नहीं, मेरी दिल की तिजोरी से निकला था ये आइडिया। क्या? भाई चुप हो जाओ। अरे इसने तो कभी देखी भी नहीं होगी कभी कभी। मैं समझाता हूँ तुम्हें। ये आइडिया भैया का था। जान ले ले भाई की। माया को सच जानने की जरूरत है। उसे भी तो पता लगे कि उसका असली शुभ चिंतक कौन है। आलू टिक्की पे चटनी डाल के तुमने भैया के आइडिया का क्रेडिट ले लिया सुमित। हाँ। क्या कर रहे हो तुम? क्या मतलब? तुम्हारे लिए इतना जरूरी क्यों है कि माया को पता चले कि सब तुम्हारा आइडिया था? क्योंकि ये हर बारी बिन बात का हीरो बन जाता है। मम्मी जी के बर्थडे पे भी ना इसने यही किया था। कोई तो होना चाहिए इसे रोकने वाला। इसने तुम्हें क्या गिफ्ट दिया न्यू ईयर पे? चीतोज में रोमांटिक डिनर का कूपन। पर ये आइडिया तो मम्मी जी ने मुझे दिया था माया को गिफ्ट करने के लिए। मेरे गिफ्ट का आइडिया तुम्हें मम्मी जी ने दिया? इतना नीचे तो मैं कभी नहीं गिरा, है ना माया? तुम तो चुप ही रहो। हमेशा चिंता लगी रहती है ना कि मम्मी जी क्या सोचेंगी। हर बार मम्मी 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 मम्मी। अब यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? अब से मुझे कोई गिफ्ट मत देना, क्योंकि जब भी तुम गिफ्ट देते हो तो मुझे एहसास हो जाता है कि मैं बिल्कुल भी स्पेशल नहीं हूँ। हैप्पी न्यू ईयर। अब तुम भी मम्मी जी बन गई। क्या? पूरी बात तो सुनो। मैं तुम्हारे से ज्यादा मम्मी जी के गिफ्ट पे एफर्ट डालता हूँ क्योंकि उनको इन सब चीजों से फर्क पड़ता है। पर तुम वैसी नहीं हो। तुम सुलझी हुई हो। तुम समझती हो कि इन सब चीजों से भी बड़ी कोई चीज होती है, और वो है फीलिंग्स। प्यार प्यार प्यार। हाँ, बहुत सारा प्यार प्यार प्यार। सॉरी कि मैंने तुमसे इतने सारे झूठ कहे। मैं भी तुमसे यही कहने वाला था। सेम टू सेम, है ना सिमरन? हद करते तुम्हारे पापा जी। अरे समझते क्या है अपने आप को? क्या हुआ मम्मी जी? क्या हुआ? अरे चुप करो, बहुत गुस्से में हूं मैं। पता है, बड़ी मुश्किल से ना बोल बोल के मैंने उनसे न्यू ईयर का गिफ्ट निकलवाया। क्या दिया उन्होंने मुझे? क्या? ये रेसिपी बुक। वैसे माया, सिमरन, तुम लोगों को अपना अपना गिफ्ट पसंद आया कि नहीं? क्या लो इन लड़कों की क्लास। नहीं मम्मी जी, हमें हमारे गिफ्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम दोनों बहुत खुश हैं। और वैसे भी इन दोनों के गिफ्ट इन्हीं की तरह है, खिसके हुए। चलो बढ़िया। अरे हैप्पी न्यू ईयर। चलो चलो। मम्मी जी, हाँ, हम दोनों हैप्पी न्यू ईयर। चलो अच्छा है, कम से कम तुमने हमें माफ तो कर दिया। पूरा माफ नहीं किया। तो आप डिजर्ट? नहीं माया, डिजर्ट नहीं, मैंने तो बस ग्रीन टी पीनी है। क्यों? बहुत मोटी हो गई हूँ मैं इस साइड से।
तो फिर तो डिजर्ट बनता ही है ताकि तुम इस साइड से भी मोटी हो जाओ, बैलेंस। क्या माया तुम भी ना। अरे भाई साहब सुनिए, खाने का पैसा मुझसे लेना। ओ खाना पीना बंद करो भाई। ओए, टूटे बम्पर वाली लाल गाड़ी किसकी है और कौन है उसका मालिक? मैडम आपकी है क्या? अब लाल गाड़ी इसकी है। मैडम गलत जगह गाड़ी लगाई, अब तो फाइन भरना पड़ेगा। ओ सिंह, तो वाले को फोन करके गड्डी उठवा ले जरा। एक मिनट। एक मिनट रुकिए, आप मेरी गाड़ी को ऐसे ले नहीं जा सकते। तो फिर यही फाइन गाड़ी है। फाइन? 500 है, चलेंगे। एक मिनट, ये तो मेरे खाने के थे। ओ, रिश्वत देती हो? ओ बुला साहब जी को। साहब जी। क्या हो गया? कि मैडम अंदर। हाँ? सब रिश्वत दे रही थी। रजनीश, रजनीश ये लोग मुझे फंसा रहे हैं। रिश्वत दे रही थी साहब। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता सिमरन, सजा तो तुम्हें होके रहेगी। क्या? मैं सिमरन आनंद, क्या तुम मेरे साथ उम्र कैद की सजा काटना पसंद करोगी? हाँ? उसने हाँ कही? नहीं तो रुक जा। मिस सिमरन, क्या तुम आनंद से वालिया बनना पसंद करोगी? विल यू मैरी मी? मतलब ये हाँ है या ना है? सोनू, मम्मी जी। पुचकू और पुचकी की शादी होने वाली है। थैंक यू पुचकू, मुझसे शादी करने के लिए थैंक यू। तुम्हें एक काम और करना होगा। तुम्हारे लिए 2 करूंगा। जैसे तुमने मुझे मनाया, तुम्हें मेरे मम्मी और पापा दोनों को मनाना होगा। 2 काम। पुचकू जल्दी करो, तुम्हारे मम्मी जी पापा जी आते ही होंगे। लगता है आ गए। मम्मी पापा आप लोग? शुभम बेटा सिमरन। शुभम। लेकिन ये क्या, बाकी सहवासी लड़कियां कहाँ हैं? वो काम पर गए हैं ना पापा। आप लोग अचानक इस वक्त भी ना। तुमसे बहुत दिन हो गए थे ना मिले हुए। तो सोचा अचानक तेरे घर आकर तुझे आश्चर्यचकित कर दे। मुझे लगता है कि प्लम्बर को बुला। शुभम, दरअसल सिमरन को मैं बाथरूम में ठीक कर रहा था। नहीं, बाथरूम में सिमरन का नलका ठीक कर रहा था। ये क्या हो रहा है? पापा कुछ नहीं हो रहा है। वो मेरे बाथरूम का नल लीक हो रहा था, तो रजनीश उसे ठीक करते हुए भीग गए होंगे, इसलिए वो। आप लोग बैठिए ना। सिमरन, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? वो मैंने रजनीश के पेरेंट्स को लंच पे बुलाया ना, तो वो मेरी मदद करने जल्दी ही आ गए। सिमरन, हाँ। बेटा हमें लगता है कि अब हमें बात कर ही लेनी चाहिए। किस बारे में? निर्धारित ने हमें सूचना दी कि तुमने हमारी इच्छा के विरुद्ध जाकर सब इंस्पेक्टर रजनीश से शादी करने की ठान ली है। बेटा हमारे दिल पर क्या बीती होगी सोचा तुमने? आप लोग बैठिए ना, मैं चाहिए। बैठिए बैठिए। अरे बेटा, मैं नारियल तेल लगा देती हूँ। पानी बेहतर है टीचर।
तेल से बेहतर पानी। हम आ गए। पापा जी, मम्मी जी, देखिए ना मुझे सरप्राइज करने कौन आया है। मेरे मम्मी और पापा। अच्छा, मतलब हमारे होने वाले समधी। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। मैं डॉली, इसकी मम्मी, और ये मेरे वो। शुभम। आई एम जसबीरम। नहीं, हमारे में नमस्ते को शुभम कहते हैं। वैसे मेरा शुभ नाम है निर्मल आनंद और ये है मेरी अर्धांगिनी। क्यों, बीवी को साथ नहीं लाए? चने खाएंगे? चने चबाइए। आजकल ना मुझे सिर्फ इन दोनों की शादी के सपने आते हैं। सोनू, ये क्या है? गर्मी है पता, पर इतनी गर्मी नहीं है। कपड़े पहन ले, वरना इज्जत उतर जाएगी।